नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। तो बेसिकली रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है। आप सभी जानते हैं इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर कंपनी है, क्योंकि एक टाइम कंपनी नंबर वन में था। आज कंपनी सेकंड पोजीशन में जा चुके हैं सिर्फ के सिर्फ मेट्रो ब्रांड्स के कारण, क्योंकि मेट्रो ब्रांड्स नंबर वन बन चुके हैं और सेकंड पोजीशन में कौन है? रिलैक्सो। तो मेरे हिसाब से जो जो दो कंपनीज है, इस दो कंपनीज में रिलैक्सो का भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ऐसे नहीं कहूँगा कि रिलैक्सो बेकार कंपनी है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं तो कंपनी खराब हो गया। ऐसे बिल्कुल नहीं। इस सेक्टर में पूरा का पूरा एवरेज भी देखा जाए तो एवरेज सारे कंपनीज को मिलाकर तो कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन है। तो क्या रिलैक्सो फिर से खड़ा हो पाएंगे? उसके लिए कुछ पॉइंट्स को आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, कंपनी के रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजेस है। प्रॉफिट पिछले बार 61 करोड़ हुआ था, इस बार 44 करोड़ हुआ। तो इसीलिए जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 20% 21% का प्रॉफिट डाउन है, वो इसी वजह से, क्योंकि 61 से 44 बना तो 21% ही तो हुआ। तो क्वार्टर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं और इसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर दो चीज़ों को समझना होगा। पहली बात, कंपनी के जो मतलब क्वार्टरली जो रिजल्ट है, क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो तो अभी खराब हुआ। उसके कारण क्या कंपनी गिर रहा है? बिल्कुल नहीं। बहुत दिनों से कम पूरा का पूरा सेक्टर में थोड़ा सा वीकनेस है। दूसरी बात, रिलैक्सो ने एक गलती किया, मतलब मैनेजमेंट ने एक गलती किया जिस गलती का आज उसका एहसास है और वो ये भी बता रहा है कि 2025 के बाद वो सारे चीज़ों को रिकवरी कर देंगे। वो गलती क्या है? मैनेजमेंट ने क्या किया, इतने दिनों से जो प्रोडक्ट बेच रहे थे वो प्राइम कस्टमर के प्रोडक्ट बेच रहे थे। मान के चलिए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक मान के चलिए एक हाई प्रोफाइल कस्टमर है और एक लो प्रोफाइल कस्टमर है। लो प्रोफाइल मतलब जो लोग 100, 200, 500 में जूता खरीदारी करना चाहते हैं और कुछ हाई कैटेगरीज प्रोफाइल है जो 1000, 2000, 5000 में जूता खरीदना चाहते हैं। तो कंपनी अभी तक क्या कर रहे थे? कंपनी अभी तक इतने दिनों से वो 5000 के जूता को बेच रहे थे। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और लो प्रोफाइल कस्टमर को वो यहाँ पे नजरअंदाज कर दिया। तो इसमें होगा क्या? इसमें इंडिया में ज्यादा से ज्यादातर लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग तो लो प्रोफाइल के हैं, मतलब मिडिल क्लास और उससे भी लोअर मिडिल क्लास। तो हम लोग जैसे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास कैटेगरीज में है। तो क्या हम लोग 5000 के जूता खरीदने के लिए सोचेंगे? हमेशा सोचेंगे कि चलो एक एफोर्डेबल 500 1000 में मिल जाए तो ठीक है। तो इस कस्टमर को तो कंपनी को एक्वायर करना चाहिए था ना, इस कस्टमर के ऊपर फोकस होना चाहिए था। उल्टा हो गया, कंपनी 5000 रुपये वाला कस्टमर को ज़्यादा फोकस दिया, तो इसलिए कंपनी का सेल्स डाउन हो गया। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप मैनेजमेंट का जाकर कॉन्सोल सुन लेना। मतलब मैनेजमेंट ने जो इंटरव्यू में बताया है वो खुद सुन लेना, आपको खुद पता चलेगा कि कस्टम मैं एक एग्जांपल दिया हूँ। एक्चुअली इस तरीके से सिचुएशन बना है। मैं जस्ट एज ए एग्जांपल के हिसाब से इस सारी चीज़ आपके साथ शेयर किया हूँ। तो यही कारण है जिसके कारण कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इतना आसानी से वो रिकवरी नहीं करेगा। इसको रिकवरी करने में टाइम लगेगा, क्योंकि 2025 के बाद कंपनी बता रहा है कि सारे चीज़ों को वो रिकवरी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ ट्रेंडिंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो व्यू है, जो डेटा है, वो डेटा सीधा-सीधा आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर इस कंपनी के ऊपर मैं 2 चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगा। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूँ, अगर बेकार होता, तो म्यूचुअल फंड के पास जो 7% होल्डिंग था, आज वो 9.5% नहीं होते और एफएस के पास जो 2-3% का होल्डिंग था, आज वो 3.5% नहीं होता। मतलब इंस्टीट्यूशन दबाकर माल उठा के रखे हैं। उसके बाद पूरा का पूरा माल पब्लिक प्रोमोटर के पास है। प्रोमोटर एक भी शेयर को नहीं बेचा, एक भी शेयर को नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? उसको भरोसा है उस कंपनी के ऊपर। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से इंडिया में पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, उस हिसाब से लोगों के पैसा बढ़ने के बाद लोग लग्जरीज प्रोडक्ट को खरीदने जरूर जाएंगे। मानता हूँ 5000 के जूते भी बेचा जाएगा, मगर उसको हाई प्राइस का कस्टमर भी चाहिए, लो प्राइस का कस्टमर भी चाहिए। दो कस्टमर का अगर एक साथ वो एक्वायर कर पाए तो उसका सीधा सीधा फायदा होने वाला है। तो क्योंकि आप अगर बहुत सारे जगह पे जाएंगे तो आपको बाटा का छोटा छोटा भी शोरूम्स मिल जाएगा, खादिम्स का भी मिल जाएगा।
मगर रिलैक्सो को नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कम रिलैक्सो को और भी ज़्यादा काम करना होगा मैनेजमेंट को, तब रिलैक्सो फिर से खड़ा हो पाएँगे। तो आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। मुझे इस कंपनी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल देखने को मिलता है क्योंकि इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड एक बी टू बी बिजनेस करने वाला कंपनी है और इंडिया में एक अकेला एक लौता कंपनी है जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। अभी कहेंगे सर बहुत सारे कंपनीज है बी टू बी का, आप क्यों बता रहे हैं कि बी टू बी का अकेला कंपनी है? हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ अकेला कंपनी है, किस लिए? कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बी टू बी बिजनेस का काम करते हैं। मान के चलिए आपको कोई प्रोडक्ट है, वो आप कस्टमर नहीं, आप एक सेलर मतलब आप एक होलसेलर ढूंढ रहे हैं, तो आपको वो होलसेलर कहाँ पे मिलेगा? आप कस्टमर तो मिल सकता है, 1-2 प्रोडक्ट खरीदने के कस्टमर तो मिल सकते हैं। मान के चलिए आपको एक 1000 क्वांटिटी बेचना है एक साथ, तो कोई रिटेल पब्लिक तो नहीं खरीदारी करेंगे, इसके लिए आपको कोई ना कोई दुकानदार तो चाहिए। तो वो टाई अप कौन कर देते हैं? इंटरमेश इंडियन सॉरी इन इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। तो इसका काम ही ऐसा है कि बिज़नेस टू बिज़नेस, आपके पास बिज़नेस है, दूसरे बिज़नेसमैन को वो आपको आपके साथ कोलैबोरेशन कर देंगे। तो वो प्रोडक्ट कोलैबोरेशन करने के बाद आपका जो बिज़नेस होगा उसका एक परसेंटेज आपको इंडिया मार्ट को देना पड़ेगा। तो सीधा-सीधा कहूँ तो कंपनी एक मोनोपोली जैसे बिज़नेस एन्जॉय कर रहा है और इसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट भी आपको चार्ट में दिखेगा। देखिए जब कंपनीज़ के ऊपर मुझे एक पैटर्न्स मिला था, शोल्डर कम बिग हेड उसके बाद शोल्डर मिले। फाइनली कंपनी के ऊपर टारगेट भी अचीव हुआ था और वो भी कितना 28% का टारगेट मिला था 104 दिनों में। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिला था और दूसरी पॉइंट्स यहाँ पे भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या बने, शोल्डर बने। उसके बाद क्या बना, एक लंबा सा हेड बने। तो शोल्डर बनने के बाद एक लंबा सा हेड बने, उसके अगेंस्ट में और एक छोटा सा शोल्डर यहाँ पे बनने जा रहा है। मतलब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने की तैयारी में है। तो अभी तक देखिए हेड तो अभी बना नहीं, कंप्लीट हुआ नहीं, तो इसलिए मैं इस स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो अप कर रहा हूँ। जब कंप्लीट होगा, तब मैं इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कुछ पॉज़िटिव डिसीज़न लेने वाला हूँ। क्यों पॉज़िटिव डिसीज़न लेने वाला हूँ? क्योंकि देखिए इस कंपनी का रेवेन्यू देखिए, हर साल रेवेन्यूज़ बढ़ते चले गए। प्रॉफ़िट को देखिए, कोई भी एक क्वार्टर में ऐसे नहीं लगेगा कि चलो प्रॉफ़िट थोड़ा-सा कम हो गया, थोड़ा-सा खराब हो गया, थोड़ा-सा वीकनेस हो गया। इस कारण की वजह से थोड़ा-सा प्रेशर ऐसा ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के सेल्स भी कम हो गया, कंपनी का प्रॉफ़िट भी कम हो गया। अ, तो इस हिसाब से रेवेन्यूज़ कम हो गया सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, रेवेन्यूज़ बढ़ गया, प्रॉफ़िट भी बढ़ गया। तो इसके अगेंस्ट में कंपनी तो भागेगा ना, आज नहीं तो कल तो भागेगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ़ इंतज़ार करना होगा। जब इसका ब्रेकआउट आएगा, तो मैं खुद एंट्री लेने वाला हूँ और आपके साथ भी शेयर करूँगा, मैंने किस कारण की वजह से एंट्री लिया। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना क्योंकि हर किसी को सीखने का मौका दीजिए। सीख कर काम करेंगे तो हर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनेंगे, हर कोई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनेंगे। अगर ना सीख कर सिर्फ टिप्स लेकर काम करेंगे तो कभी भी आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर और ट्रेडर्स नहीं बन पाएंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जिसका नाम है आरबीएनएल। तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो आरबीएनएल के बारे में बात करूँ तो कंपनी 1,10,800 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो 82 के आसपास है। कंपनी का आरओसी आरओई देखा जाए तो बेस्ट तरीके से देखने को मिला। तो दोनों चीज़ों के हिसाब से देखा है तो कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे सारे पॉइंट्स को शेयर कर रहा है। हाँ, कंपनी का वैल्यूएशन एक टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो चला गया था 94। अभी धीरे-धीरे करके करेक्शन हो रहा है क्योंकि करेक्शन तो होना ही था। क्योंकि चार्ट के हिसाब से देखा तो चार्ट में जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट में आरबीएनएल के ऊपर वैल्यूएशन भी सस्ता होगा। अभी एक मज़ेदार बात आपको बता दूँ, मैं चलो सारे पॉइंट्स को डिलीट कर देता हूँ। पिछले जितना सारे ट्रेड बना था वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका था। मैं एक बार सारे पॉइंट्स को डिलीट कर देता हूँ। मैं फ्रेश एक पैटर्न्स जो बना है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, एक बाइंग का रेंज मिले, मतलब एक ट्रेंडिंग वाइज एक बाइंग का रेंज मिले, वो भी 36% का रेंज। तो हुआ क्या, तो कंपनी ऊपर जाने के बाद देखिए धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है और जिस तरीके से इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे आ रहा है वो मेरे हिसाब से वो नीचे ही आएगा। इस लेवल तक आएगा, आने का चांसेस है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि 100% आएगा। 425 रुपीज़ तक आने का चांसेस है। अगर 428 20 सॉरी 25 लेवल तक अगर आए, तो कंपनी के ऊपर यहाँ से एक बिग ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। कंपनी नीचे आएगा, इस लेवल को टच करेगा, तो क्या यहाँ पे क्या बनेगा एंट्री और इस पीक लेवल तक क्या बन सकते हैं टारगेट। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री पॉइंट एंड बेस्ट तरीके से टारगेट पॉइंट मिल सकता है। तो जो एक शानदार तरीके से एक पैटर्न्स के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ सकता है। जो पैटर्न्स यहाँ पे बना है, उसके अगेंस्ट में बात करूँ, तो कंपनी जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, तब एंट्री तो बनेगा। क्या सही में उस टाइम एंट्री बनने का काबिल है?
तो काबिल है कि नहीं वो देखने के लिए आपको कंपनी का फाइनेंशियल देखना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल देखूँ तो रेवेन्यूज़ के ऊपर जो ट्रेंडिंग हुआ था, इस बार थोड़ा-सा करेक्शन हुआ। इसी कारण की वजह से सेलिंग भी हो रहा है। प्रॉफिट भी देखिए किस तरीके से ग्रोथ हो रहा था, वो भी यहाँ पे ट्रेंडिंग के डाउन में हुआ। तो सेल्स एंड प्रॉफिट को थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला और इसी वीकनेस की वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। बाकी अगर आप चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को अगर देखेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा कि कंपनीज़ के ऊपर जब डेटा है, जब मतलब डेटा देखने को मिले, तो मेरे हिसाब से कंपनीज़ के ऊपर कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिले कि कंपनी के ऊपर देखिए प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी देखिए आरबीएनएल निगम लिमिटेड मतलब रेलवे निगम लिमिटेड सॉरी रेलवे रेलवे विकास निगम लिमिटेड बेग्स ऑर्डर रुपीज़ कितना 180 करोड़। 180 करोड़ का कंपनी का फ्रेश एक प्रोजेक्ट मिला है और इस तरीके से प्रोजेक्ट आज नहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुके हैं। और ये प्रोजेक्ट कहाँ से मिला? ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से फॉर डिज़ाइन, सप्लाई एंड इरिगेशंस के ऊपर, साथ ही साथ टेस्टिंग के ऊपर एंड कम्युनिकेशन के ऊपर। तो इस तरीके से कुछ प्रोजेक्ट के लिए, कुछ काम के लिए कंपनी का टोटल 180 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को हमेशा प्रोजेक्ट मिलते चले जाते हैं। उसके अगेंस्ट में कंपनी अच्छा खासा ट्रेंडिंग भी होता है। तो अभी चलो इस कंपनी के ऊपर जब कोई एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक आप इंतज़ार करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है क्वासर इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे एक छोटा-सा कंपनी है, 11 करोड़ का कंपनी है। कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि जल्द से जल्द कंपनी आपको स्प्लिट देने जा रहा है। वो भी कब? आप देख सकते हैं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कंपनी स्प्लिट 2 बार दे चुके हैं, इसका फेस वैल्यू 0 हो चुके हैं। अभी कंपनी एक बार बोनस इश्यू करने वाला है क्योंकि ये कंपनी का जो बोनस है वो भी इश्यू कर सकते हैं और दूसरा भी स्प्लिट भी इश्यू कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू ₹10 है, कंपनी बता रहा है कि 1 के बदले 10 शेयर भी कंपनी देने की कोशिश करेंगे। तो जल्द से जल्द अपडेट आने वाला है, तो जिसके लिए आप इंतज़ार करिए। जब मौका आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।